नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आज शाम को धामी कैबिनेट की बैठक, 1 दर्जन से ज्यादा रखे जा सकते हैं प्रस्ताव। लोकसभा चुनाव के चलते लोक लुभावने हो सकते हैं फैसले। लोक पर्व फूलदेई सीएम धामी ने आवास पर मनाया धूमधाम के साथ। पारंपरिक गीतों के साथ की शुरुआत। बच्चों को सीएम ने दिया आशीर्वाद, प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना। हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत को बनाया प्रत्याशी। कार्यालय का विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया उद्घाटन। रानीखेत में महाराज चिकित्सालय में प्रशासनिक भवन और लेबर रूम का लोकार्पण। विधायक नैनवाल ने कहा, सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में दे रही विशेष ध्यान। और उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट कार्यालय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 23वें दिन धरना जारी। पेड़ों पर चढ़कर जताया विरोध, पुलिस को उतारने में करनी पड़ी मशक्कत। और अब खबरें विस्तार से। सचिवालय में शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। सरकार लोकसभा चुनाव के चलते कई लोक लुभावन फैसले ले सकती है। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ देने सहित अन्य कई प्रस्तावों पर बैठक में चर्चा हो सकती है। बता दें कि सचिवालय में शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में 1 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। इसके साथ ही सरकार लोकसभा चुनाव के चलते कई महत्वपूर्ण फैसले भी ले सकती है, जो कि लोक लुभावन हो सकते हैं। कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ देने सहित अन्य कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर बैठक में चर्चा हो सकती है। की जाएगी। उत्तराखंड का लोकप्रिय प्रसिद्ध फूलदेही त्योहार अब धीरे धीरे पहाड़ों में विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां फूलदेही का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां फूलदेही का त्योहार मनाया तो जाता है लेकिन सूक्ष्म रूप में। लेकिन जिन ग्रामीण इलाकों में भी लोग अपनी परंपराओं को भूल नहीं पाए हैं, वहां भी फूलदेही का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। उन ग्रामीण इलाकों के बच्चे सुबह से ही अपने हाथों में एक टोकरी में रंग बिरंगे फूल लेकर सभी के घरों में पहुंचते हैं और सभी के घर आंगन में उन फूलों को रखते हैं और उन फूलों के बदले लोगों से दाल, चावल, चीनी, गुड़ जैसी खाद्य सामग्री मांगते हैं और बाद में वही सामग्री मिलजुल कर प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। वहीं आज के दिन फूलदेही का त्योहार कई ग्रामीण इलाकों में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। उत्तराखंड का लोक प्रसिद्ध त्योहार फूलदेही आज पूरे उत्तराखंड में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लेकिन ग्रामीण इलाकों की अगर मैं बात करना चाहूं तो कई ग्रामीण इलाकों में फूलदेही का त्योहार धीरे धीरे विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका है और कई ग्रामीण इलाके आज के दिन ऐसे देखे गए जहां पर फूलदेही का त्योहार लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह, जोशीमठ। उत्तराखंड का प्रसिद्ध बाल लोक पर्व फूलदेही धूमधाम से मनाया गया। ये पर्व उत्तराखंडी समाज के लिए विशेष महत्व रखता है। चैत संक्रांति यानी फूल संक्रांति से शुरू होकर इस पूरे महीने बच्चे घरों की दहलीज पर फूल डालते हैं। इसी को उत्तराखंड के गढ़वाल में फूल संक्रांति और कुमाऊं में फूलदेही पर्व कहा जाता है। इसके चलते रामनगर में भी
कांग्रेस कार्यालय में फूलदेई पर्व मनाया गया। बच्चों ने प्रकृति के साथ सुख शांति और समृद्धि की शुभकामनाएं लेकर कांग्रेस कार्यालय की दहलीज पर फूल बिछाए। बसंत ऋतु के आगमन का द्योतक है फूलदेई। प्रकृति नाना तरह के फूलों को जो है इस समय सजा देती है। तो ये उत्तराखंड का लोक पर्व है फूलदेई। जब बसंत आता है तो इस दिन जो है बच्चे पहले दिन जंगलों में जाकर के तरह तरह के फूलों को तोड़ के लाते हैं और आज के दिन वो सुबह हर दरवाजे पे, गांव या तोक जहाँ पे भी वो रहते हैं मोहल्ले, तो उसमें हर दरवाजे पे जाके लोगों के दरवाजे पे फूल चढ़ाते हैं। लंबे इंतजार के बाद हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के टिकट की घोषणा होते ही जहां भाजपा ने डोईवाला विधानसभा में कार्यालय का विधिवत पूजा अर्चना के साथ उद्घाटन किया, तो वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी को पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ाने का संकल्प लिया। डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा, जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर विश्वास जताया है और कार्यकर्ताओं में जो भारी जोश देखने को मिल रहा है, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विकास की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसी के आधार पर निश्चित ही उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी और फिर से केंद्र में मोदी के नेतृत्व में हम सरकार बनाएंगे और 400 के लक्ष्य को पार करेंगे। नेतृत्व ने हमारे उत्तराखंड के बहुत ही लोकप्रिय उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को यहाँ का भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया है और निश्चित तौर पर मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि त्रिवेंद्र जी की एक अच्छी साफ सुथरी छवि रही है और उन्हें अपने कार्यकाल में बहुत अच्छे कार्य किए हैं मुख्यमंत्री रहते हुए। और ये हरिद्वार संसदीय क्षेत्र को त्रिवेंद्र जी बहुत नजदीकी से जानते हैं। पूरा चाहे नारसन का क्षेत्र हो या हमारी डोईवाला विधानसभा का दुर्गम पहाड़ का हल्द्वानी का क्षेत्र हो, भारी वोटों से विजय प्राप्त करेंगे और जो अपने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 में क्लीन स्वीप होगा और भारतीय जनता पार्टी फिर से उत्तराखंड में हैट्रिक बनाएगी। अब की बार 400 पार का जो नारा है वो निश्चित रूप से हम 400 पार करेंगे और कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखते हुए आप लोग देख रहे होंगे कि कितना कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तो निश्चित रूप से इन कार्यकर्ताओं की जो बड़ी टीम है। उत्तराखंड में बीजेपी ने 5 लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पहली सूची में उत्तराखंड के 3 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के बाद बुधवार को 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी गई। हरिद्वार से पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम पोखरियाल निशंक का और पौड़ी लोकसभा सीट पर पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का भी पार्टी ने टिकट काट दिया है। बीजेपी ने अपने दोनों मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया। वहीं नए चेहरों में पौड़ी से अनिल बलूनी तो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार से टिकट दिया गया है। इसके साथ ही 2 दिग्गजों के टिकट काटे जाने से अब सांसद रहते उनकी परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ऐसे में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि जिनकी घोषणा केंद्रीय नेतृत्व ने की है वो 5 अपने क्षेत्र में सक्रिय हैं और वर्तमान में 5 सांसदों का काम भी उत्कृष्ट है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तराखंड राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं, उनकी विधिवत घोषणा कर दी है। 5 ही प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में लोकप्रिय हैं, मजबूत हैं, सशक्त हैं। जहां तक पुराने अपने लोकसभा जो हमारे सांसद हैं वर्तमान में, उन 5 का काम भी बड़ा उत्कृष्ट रहा है। 5 ही अपने क्षेत्रों में मजबूत रहे हैं, लोकप्रिय रहे हैं। 5 ने केंद्र की योजनाओं और राज्य की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। ये पार्टी का निर्णय रहता है। हमारे पार्टी में समय समय पर दायित्व परिवर्तन होते रहते हैं। केंद्र ही पार्टी में दायित्व देने का काम करता है, संगठन में दायित्व देने का काम करता है और ये सब काम केंद्र नेतृत्व का रहता है। तो अपने कार्यकर्ताओं का दायित्व परिवर्तन हुआ है। आने वाले समय में उनका और कोई विशेष जिम्मेदारियां पार्टी केंद्र नेतृत्व देगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। सभी लोग इस चुनाव में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, उनकी मेहनत से, नेताओं के संपर्क और संवाद से इन 5 लोकसभा सीटों को भारी अंतर से जीतने वाली। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के 5 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है और इसके साथ ही अब उत्तराखंड बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के
30 लाख लाभार्थियों के वोट को बोनस वोट में तब्दील करने में लगी हुई है। इसके लिए प्रदेश भर में लाभार्थी अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार की चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है और जिन लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है उन्होंने ये मन बनाया है कि भाजपा सरकार को फिर से स्थापित किया जाए। देखिए, जो राज्य के लाभार्थी हैं 30 लाख से ऊपर, जिन लोगों को किसी न किसी योजना का लाभ मिला है और ऐसे भी लाभार्थी हैं जिनको 4-4, 5-5 योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी लोगों से संपर्क और संवाद करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने किया। मुख्यमंत्री जी ने भी किया है। मुख्यमंत्री जी भी लगातार लाभार्थी संपर्क प्रवास कार्यक्रम कर रहे हैं, लाभार्थी सम्मेलनों में भाग ले रहे हैं। तो राज्य के लोगों ने, जो लाभार्थी हैं, उन्होंने मन बना लिया है कि जो योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है, उन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, वो इस बार फिर एक बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना आशीर्वाद देने वाले हैं। उत्तरकाशी जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में धरने पर बैठी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का 23 दिन बाद भी धरना जारी है। उत्तरकाशी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तरकाशी मुख्यालय के प्रांगण में लगे पेड़ों पर चढ़कर सरकार के विरोध में नारेबाजी की, जिसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा। वहीं पेड़ों पर चढ़ी महिलाओं को उतारने के लिए पुलिस बल को पेड़ों से उतारने में काफी मुश्किल सामने आई। मुख्यमंत्री के चंपावत की आंगनवाड़ी मिनी कार्यकर्ता सहायिका संगठन अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर वर्कर्स का आंदोलन और भी उग्र हो गया है। इस दौरान चंपावत तहसील परिसर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया। इधर कार्यकर्ताओं की हड़ताल के चलते टेक होम राशन सहित अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। तहसील परिसर में कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। वर्कर्स ने कहा कि सरकार उनको गुमराह कर रही है। इसके साथ ही कहा कि इस बार सभी कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इधर जिले भर में वर्कर्स की हड़ताल के चलते अनेक विभागीय कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जनवरी से अभी तक टेक होम राशन भी नहीं बंट पाया है और बाल विकास के अनेक विभागीय कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। हमारी कैबिनेट मंत्री ने जो हमें आश्वासन दिया था और जगह जगह हमारे बारे में जो बयान दिए जा रहे थे, उनसे हमें लग रहा था कि जल्दी हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी और हमारी मांगों पर विचार होगा, लेकिन अभी भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। आज भी हम इंतजार में हैं। अगर आज हमारी मांगों की सुनवाई नहीं हुई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम भूख हड़ताल भी कर सकते हैं और देहरादून में भी सभी को ले जाके रैलियों के माध्यम से और आंदोलन के माध्यम से बता सकते हैं। हमारा आंदोलन बहुत तेज हो जाएगा। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा के साथ ही बीजेपी ने टिहरी लोकसभा चुनाव के लिए कार्यालय का उद्घाटन कर दिया। टिहरी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी ने माला राजलक्ष्मी शाह को अपना उम्मीदवार बनाया। मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सालावाला चौक पर स्थित अपटमे में मसूरी विधायक गणेश जोशी ने रिबन काट कर कार्यालय का उद्घाटन किया। कार्यालय उद्घाटन से पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सहित कार्यकर्ताओं ने पूजा और हवन किया। वहीं कार्यालय का उद्घाटन कर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उनके नेतृत्व में इस बार बीजेपी लोकसभा के 400 सीटों के आंकड़े को पार करेगी। भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का नेता नरेंद्र मोदी विश्व का नंबर 1 नेता है। जहां अन्य पार्टियों ने अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशी घोषित हो गए। टिहरी लोकसभा से एक बार पार्टी ने विश्वास जताते हुए माला राजलक्ष्मी शाह जी को टिकट दिया है। आज उनके मसूरी विधानसभा के कार्यालय का
उद्घाटन आज यहाँ पर हुआ है और हमने नेतृत्व को भरोसा दिलाया है कि पिछली बार से अधिक मतों से, पिछली बार 21,000 की लीड थी, इस बार 31,000 से अधिक मतों से इस विधानसभा से महारानी यहाँ से जीतेंगी। रामनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कई वनग्राम मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इन ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण लंबे समय से सरकार से मूलभूत सुविधाएं देने के साथ ही वनग्रामों को राजस्व गांव बनाने की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की उपेक्षा के कारण यहां रहने वाले ग्रामीण परेशान हैं। ऐसा ही एक गांव रामनगर विधानसभा में सुंदरखाल है, जहां लगभग 2500 के आसपास वोटर हैं। यहां के ग्रामीण राजस्व गांव बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राजस्व का दर्जा नहीं होने से गांव में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंटरनेट की सुविधा तक नहीं मिल पाती। वहीं राजनीतिक दलों की अनदेखी की वजह से लोक समाज की मुख्य धारा से कोसों दूर है। वोट देने का अधिकार तो है और देना भी चाहिए वोट। तो सरकारें जो बनती हैं वो सिर्फ हमें जो जनता को यूज किया जाता है सिर्फ वोट तक ही सीमित होता है। उसके बाद जो विकास की जो बारी आती है, तो सरकार अपना काम करने की जो चीजें आती है, सरकार जब बन जाती है तो गरीब जनता की सुध नहीं ली जाती है। ऐसा खास करके हमारे सुंदरखाल की वासियों के साथ होता है। यहाँ पे यूज किया जाता है और उसके बाद देखने के लिए प्रति करके कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर नहीं आते, न सरकार के द्वारा कोई इस गाँव के लिए ठोस निर्णय लिए गए। वैसे तो उनका मताधिकार तो उनका अधिकार है, लेकिन प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में बहिष्कार करना कोई उचित नहीं। प्रजातंत्र में जब वोट का ही महत्व होता है, तो उनकी अपनी इच्छा है, लेकिन हमने बहुत कोशिश की है। विद्युतीकरण का भी कार्य हम लोगों ने किया था, आज भी खंभे गड़े। जहाँ विद्युतीकरण नहीं हो पा रहा था वहां हमने सौर ऊर्जा के माध्यम से आज भी कई गांवों में आज भी जहाँ खराब होती हैं उनको ठीक कराने का काम करते हैं। हम नियमानुसार ही सारी चीजें हो सकती हैं। तो उन नियमों के आधार पर ही, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में हम कोशिश कर रहे हैं कि पक्का तो नहीं बन सकता, लेकिन 3 तटों के माध्यम से विभिन्न वन ग्रामों में ये कोशिश हम कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस साथ ही अन्य राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस ने उत्तराखंड की हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। इस संबंध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि उनके द्वारा नैनीताल लोकसभा सीट पर किसी भी प्रकार की कोई दावेदारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि नैनीताल सीट पर उनके चुनाव लड़ने की चर्चा चल रही है, साथ ही पैनल में उनका नाम भेजा गया है। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो उन्हें स्वीकार है। मैंने कहा आपकी दावेदारी है, मैंने किसी भी सीट पर कोई दावेदारी नहीं की है, लेकिन ये भी तथ्य है कि नैनीताल सीट पे मेरा नाम चल रहा है। अगर पार्टी आदेश करेगी तो मैं निश्चित रूप से चुनाव को लड़ने का काम करूंगा। दूसरा, आपने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस के लोग छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन वो भी गलत है, एक तरफा बात है, आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं। तथ्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 272 सीट की लिस्ट निकाली थी, अब तक उसमें से 7 लोग जो है टिकट छोड़ चुके हैं और चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। कुछ को जो है इस समय वैराग्य का ज्ञान बोध हो रहा है, भगवान बुद्ध की तरह वैराग्य ले रहे हैं। गुरुवार को रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने भाजपा हाईकमान द्वारा पौड़ी लोकसभा सीट पर पूर्व राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी को प्रत्याशी बनाए जाने पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने कहा कि देश में ये लोकसभा सीट अनिल बलूनी के नेतृत्व में एक नया इतिहास रचेगी। अनिल बलूनी के प्रत्याशी बनाए जाने पर जहां एक और कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तो वहीं जनता में भी भारी उत्साह देखने को मिला है। सीट से एक ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे शख्स को टिकट दिया है जो जनता में लोकप्रिय हैं, जनता के बीच में रहने वाले हैं और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, क्योंकि उनके राज्यसभा सांसद रहने पर जो लाभ हम लोगों को मिला है और रामनगर के लोग उनके साथ ऋणी है। आज समय आया है ऋण चुकाने का। तो मैंने अभी जैसे पहले भी कहा कि मैं गांव गया था, 2-3 गांव, एक ही जगह तो भंडारा था, दूसरी जगह कुछ मिलने गया था, तो वहाँ के लोगों ने खुद ही कहा मुझसे नहीं कहा कि भाई ये जो यहाँ का टिकट हुआ है अच्छे आदमी को मिला है।
रुड़की के सोनाली पार्क के पास गंग नहर के किनारे चाय की दुकान चलाकर गुजर बसर करने वाला गोताखोर मोनू जलवीर अब तक अपनी जान दांव पर लगाकर गंग नहर में डूब रहे सैकड़ों लोगों की जान बचा चुका है। निस्वार्थ भाव से लोगों की जान बचाने वाले मोनू जलवीर के कार्यों की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है। मोनू जलवीर के साहसिक कार्य को देखते हुए एसएसपी हरिद्वार प्रेमेंद्र सिंह डोभाल और एसपी देहात स्वप्न किशोर के द्वारा मैन ऑफ द मंथ का प्रशस्ति पत्र देकर मोनू को सम्मानित कर उसका हौसला बढ़ाया गया। मैं ज्यादा कर देता नहर में तो डूब जाता, उसे निकाल दो या लाश जा रही है तो उसे निकालता हूँ। सोलानी पार्क में मेरी चाय की दुकान है छोटी सी, उसे मैं अब तक चलाते आ रहा हूँ। ज्यादा तो डूब जाता है या तो बह रहा है तई से, या कोई ज्यादा करते सुसाइड कर लेते हैं लोग, वहाँ यहाँ ज्यादा करते सबसे ज्यादा सुसाइड ही होते हैं। इच्छे तो भी बचाने का काम करता हूँ मैं अब तक। बचाने का अब तक गिनती नहीं करी है, तो बहुत है, सैकड़ों भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। मुझे कोतवाल साहब से फोन आया था, सिविल लाइन थाने से कोतवाल साहब था, उन्हें सुबह तैयार रहना है। कप्तान साहब ने अब तो बुलाया है ज्वालापुर, मैं वहाँ गया, मुझे मालूम चला सम्मानित पत्र हुआ है मेरा। लोहाघाट विधानसभा के खेती खान में युवाओं के द्वारा भाजपा सांसद अजय टम्टा को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध करते हुए सांसद टम्टा के विरोध में जोरदार नारेबाजी की गई। क्षेत्र पंचायत सदस्य सुशीला बोहरा, गोष्ठी प्रधान रेणु वर्मा, बांज गांव प्रधान अरविंद देवपा के नेतृत्व में क्षेत्र के ग्रामीणों ने सांसद अजय टम्टा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने सांसद अजय टम्टा के खिलाफ आक्रोश जताते हुए कहा कि सांसद ने खेती खान के गोशनी गांव को गोद लिया था और सांसद टम्टा ने क्षेत्र में संचालित 40 योजनाएं संचालित करने की बात भी झूठी कही। अगर सांसद ने क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं तो उन्हें धरातल पर दिखाए। लोगों ने कहा आगामी लोकसभा चुनाव में अगर सांसद वोट मांगने आते हैं तो उनका पूरा क्षेत्र में जोरदार विरोध किया जाएगा। लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र की खेती खान में सांसद अजय टम्टा के ऊपर क्षेत्र की उपेक्षा करने और विकास कार्य न करने को लेकर गोसनी और बाजगांव के लोगों के द्वारा सांसद और वर्तमान लोकसभा चुनाव प्रत्याशी अजय टम्टा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोकसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी। ग्रामीणों ने कहा कि सांसद के द्वारा गांव को गोद लेने के बावजूद कोई विकास कार्य नहीं किया गया, सिर्फ विकास कार्यों की झूठी अफवाह उनके द्वारा उड़ाई जा रही है। वहीं सांसद अजय टम्टा पर लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए लोहाघाट विधानसभा के लोकसभा चुनाव प्रभारी और पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रामदत्त जोशी ने सांसद टम्टा पर लगे आरोपों को निराधार बताया। लोकसभा में कुछ गांव ऐसे गोद लिए हैं, उन गांव के लिए गांव स्तर में क्या क्या हो सकता है, मूलभूत आवश्यकता है गांव की क्या है। ये जो गोशनी वाला विषय आपने अभी कहा, ये शहर से लगा हुआ है, पास का ही गांव है, वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, ये इन चीज़ों की कोई विशेष इस प्रकार का बहुत आवश्यक ऐसा नहीं कि शहर के नज़दीक का गाँव है, परंतु वहाँ पर जो पेयजल बिजनेस है या अन्य भी जो अन्य मदों हैं जो वहाँ की लोगों की आवश्यकता थी, उसके अनुरूप उन्होंने। और फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।